900 अरबी फारसी शब्द होंगे बाहर। राष्ट्र रिकॉर्ड में अब हिंदी और अंग्रेजी के शब्द होंगे यूज। नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है जिससे जमीन से जुड़े काम बेहद आसान हो जाएंगे। अब आपको मुगल बादशाह अकबर के जमाने से चले आ रहे जटिल अरबी फारसी शब्दों से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जमीन के रिकॉर्ड में रकबा और इंतकाल जैसे शब्द अतीत की बात होने वाले हैं। दरअसल हरियाणा में जमीन के कागजात में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों फारसी और अरबी के शब्द अब इतिहास बन जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की अध्यक्षता में बने वन मैन रेवेन्यू कमीशन की एक रिपोर्ट से। इस कमीशन ने सरकार को 900 ऐसे शब्दों को हटाने की सिफारिश की है जो 16वीं शताब्दी से उपयोग में लाए जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि इन शब्दों के बदले अब हिंदी और अंग्रेजी के सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए एक खास बुकलेट भी जारी की जाएगी जिससे लोगों को अपने राज्य संबंधी कामों को आसानी से समझ और कर सकेंगे। ये पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हो रही है, जिसका उद्देश्य आम जन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाना है। इस कमीशन का गठन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनवरी 2023 में किया था। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू को इस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राजस्व विभाग के दस्तावेजों में शामिल फारसी, उर्दू और अरबी मिश्रित शब्दों को हटाएं और भूमि से जुड़े कानूनों में संशोधन के सुझाव दें। करीब 30 महीने की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पुराने शब्दों को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए कई बड़े कारण हैं। पहला, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। जमीन से जुड़े कागजातों में वाहिब, मुतनबा, महुना, मालगुजारी, वसीका, रफायान, तरमीम, जदी, बारानी और फरीक अव्वल जैसे शब्द आम आदमी की समझ से परे हैं। इस भाषाई जटिलता का फायदा उठाकर अक्सर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो जाता था। कमीशन ने ऐसे 900 शब्दों की सूची तैयार की है और उनके हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ भी बताए हैं, जिसके इस तरह के धोखे पर रोक लगेगी। दूसरा, ये शब्द 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के समय में जमीन के रिकॉर्ड में इस्तेमाल हो रहे थे। ब्रिटिश शासन ने भी इन्हें जारी रखा। आज भी जमीन की लिखा पढ़ी में इन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन्हें केवल राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी या तहसीलों में रजिस्ट्री लिखने वाले वसीका नवीस ही समझ सकते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्र आयोग को जमीन संबंधी मामलों में सरलीकरण का निर्देश दिया था। तीसरा कारण, सभी जिलों से मांगे गए सुझाव। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुगल काल से चले आ रहे इन शब्दों की सूची तैयार कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजी गई थी। उनसे इस पर राय मांगी गई थी। सभी डीसी के सुझाव मिलने के बाद इस सूची को अपडेट करके राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे लोग अपनी जमीन संबंधी रिकॉर्ड में प्रयोग हो रहे इन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। सरकार का ये कदम केवल शब्दों को बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। जमीनों के रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड से लिंक कर तैयार किया जाएगा। जमीनों से संबंधित कोर्ट केस और विकसित जमीनों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। कलेक्टर रेट तय करने का नया फॉर्मूला भी आयोग ने सरकार को सुझाया है। जमीन की पैमाइश करने की नई तकनीक भी इसमें शामिल होगी। रजिस्ट्री को और प्रभावी बनाने और जीआईएस आधारित तकनीक से जमीनों की चकबंदी करने को लेकर भी आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव दिए हैं। तो देखा आपने, ये पहल हरियाणा में भूमि प्रबंधन को और अधिक कुशल, पारदर्शी और आम जनता के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये निश्चित रूप से लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।